This conference will now be recorded. चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इफ कंडीशन और इफ एंड कंडीशन एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू करने के बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हम लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट आपको डिस्काउंट का पैटर्न बताया था कि अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है तो डिस्काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होगा तो उसे ट्रू वैल्यू मिलेगा, और प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कॉलम का जो फर्स्ट सेल है विच मींस A2 सेल, उसे लेकर काम करेंगे। अगर हम बोलते कि डिस्काउंट क्वांटिटी के ऊपर होगा तो B2 सेल के ऊपर लेकर काम करेंगे। अगर अमाउंट पे होगा तो D2 सेल के ऊपर लेकर काम करेंगे। तो हमारा जो टारगेट सेल होगा वो होगा। अब जैसा मैंने बताया कि अगर वॉशिंग मशीन होता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा या कितना वैल्यू का डिस्काउंट होगा। तो कोई भी एक वैल्यू सेट कर लीजिए कि वॉशिंग मशीन होगा तो 1000 डिस्काउंट होगा और नहीं होगा तो 0। तो उसके लिए मैंने जैसा बताया था वो आप लोगों को बताना है। भोजन दो और यू काज कुछ है। हाँ सर। चलिए बोलिए। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या करेंगे? তারপর স্যার ওই সেলের এটা নেব। কোন সেলটা? আমি এক্ষুনি কি B2 বললাম যে প্রোডাক্টের উপরে আমরা যেহেতু ডিসকাউন্ট ছাড়তে চাইছি তো আমাদের প্রোডাক্ট কলাম কে দিতে হবে। প্রোডাক্ট কলাম মানে A2। तो A2 सेल क्या देना होगा? A2 सेल हमें मैच करना है कि वॉशिंग मशीन है या नहीं। तो A2 सेल if A2 is equal to washing machine। इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन, वेरी गुड। और जो हम लोग A2 इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन लेंगे तो वॉशिंग मशीन क्योंकि टेक्स्ट है तो क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा पे रखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा वॉशिंग मशीन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट। देन कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। तो अगर A2 सेल, अगर प्रोडक्ट सेल वॉशिंग मशीन होता है तो फिर हम लोग कितना डिस्काउंट देंगे? 1000 रुपीज। तो 1000 दे दिया मैंने। फिर जब कॉमा देंगे तो फॉल्स वैल्यू में आ जाएंगे। फॉल्स वैल्यू में क्या देंगे? 0। तो 0 दे दिया मैंने। देन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब जब आप एंटर करोगे तो आप इस तरह का एक ये सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर लिया और जब मैंने उसे ड्रैग किया तो सारे प्रोडक्ट को बेस करके वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। सारे प्रोडक्ट को बेस करके उसने डिस्काउंट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्काउंट को सेट कर सकते हैं। सेकेंड डिस्काउंट मैंने और भी इजी बताया था, और सेकेंड डिस्काउंट मैंने बोला था कि क्वांटिटी के ऊपर बेस करके हम लोग करेंगे कि अगर क्वांटिटी हमारा 20 या उससे ज्यादा होता है तो 500 रुपीज का डिस्काउंट होगा, अगर अदरवाइज 0। अगर क्वांटिटी हमारा 500 या उससे ज्यादा होता है तो डिस्काउंट होगा, अदरवाइज 0। तो इस तरह का मैंने एक टारगेट सेट किया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन का यूज कब कब कर सकते हो आप लोग? जब कोई एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके आप वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो उस समय आप लोग इफ कंडीशन का यूज कर सकते हो। और एक मैंने बताया था इफ कंडीशन का जो थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था वो परसेंटेज बेसिस में दिया था, जहां पे मैंने बताया था कि इस बार हम लोग जो डिस्काउंट लगाएंगे वो टोटल अमाउंट के ऊपर लगाएंगे। और हमारा सिस्टम ये होगा कि अगर हमने टोटल 5 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का सेल्स किया है, अगर हमने 5 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का सेल्स किया है तो टोटल सेल्स के ऊपर 10% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज टोटल सेल्स के ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे। ये कौन बताएगा? शाकिब। शाकिब यस सर। बोलो कैसे होगा? इक्वल्स टू यस सर। इफ
ब्रैकेट ओपन। क्या हमने बोला कि अगर हमारा अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा होगा तो फिर टोटल सेल्स के ऊपर 10%, अदरवाइज टोटल सेल्स के ऊपर 5%। तो क्या करेंगे? Yes, sir. If is equal to if, sir, bracket open, sir. हाँ, उसके बाद सर सेल सर D2. वेरी गुड। D2 सेल। यस सर। उसके बाद सर 5 इज इक्वल, उसके बाद सर ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख। यस सर 5 लाख। तो D2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 Yes, लाख, sir. ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। तो कॉमा दे दिया मैंने। जैसे आप कॉमा दोगे वैल्यू इफ ट्रू पे चले जाओगे। तो अगर टोटल सेल 5 लाख या उससे ज्यादा होता है तो आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हो? 10%। 10%। 10% ऑफ व्हाट? टोटल सेल्स। सर D2 into 10%। तो यस सर 10% D2 ऑफ into D2। 10%। तो D2 इंटू 10%, आइदर D2 इंटू 10% करो या 10% इंटू D2 करो, हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रू वैल्यू। यस तो ये कब यस सर। लेगा? जब आपका टोटल सेल्स 5 लाख या उससे ज्यादा होगा। बट अगर टोटल सेल 5 लाख से कम हुआ तो फिर क्या बोलेंगे? तो फिर टोटल सेल्स का 5% हम लोग डिस्काउंट देंगे, वो हम लोग फॉल्स वैल्यू में दे देंगे। ठीक है, करेक्ट है सारे को? ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, जो मैंने आज फिर से रिवीजन करवा दिया। तो ये हो गया हमारा। अब जैसा मैंने बताया आप लोगों को लास्ट क्लास में और आज भी, कि हमने यूज किया इफ फंक्शन, और इफ फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया। तो इफ फंक्शन का यूज आप लोग कब करोगे? इफ फंक्शन का यूज आप लोग उस वक्त करोगे जब आप कोई एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। बट अगर क्राइटेरिया एक से ज्यादा हो गया, अगर क्राइटेरिया एक से ज्यादा हो गया तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इफ से काम नहीं कर पाओगे। आपको इफ के साथ आइदर एंड यूज करना पड़ेगा या फिर इफ के साथ और यूज करना पड़ेगा। तो अब कब एंड यूज करेंगे, कब और यूज करेंगे, ये भी तो समझने वाली बात है ना। कब एंड यूज करेंगे, कब और यूज करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। तो एंड का यूज कब करेंगे? जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा। जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा यस सर। और सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, सभी क्राइटेरिया को मेट करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू मिलेगा। बट अगर हमारा एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा बट सारे क्राइटेरिया को मेट करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू नहीं होगा, कोई एक क्राइटेरिया को भी मेट कर देंगे तो वैल्यू इफ ट्रू होगा, तो उस केस में हम लोग और का यूज करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे क्या यूज करोगे, हमें बताओ। तो मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो डिस्काउंट देंगे वो एलईडी टीवी के ऊपर देंगे। किसके ऊपर डिस्काउंट देंगे? एलईडी टीवी। एलईडी टीवी के ऊपर देंगे। बट सिर्फ एलईडी टीवी होने से ही डिस्काउंट नहीं होगा। एलईडी टीवी होने के साथ साथ उसका जो क्वांटिटी है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट एलईडी टीवी होता है और उसका क्वांटिटी 20 से ज्यादा होता है, देन हम लोग डिस्काउंट देंगे आपका 1000 रुपीज, अदरवाइज हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो मैंने क्या बोला कि इफ प्रोडक्ट इज एलईडी टीवी एंड क्वांटिटी इज मोर देन 20, then discount will be 1000, otherwise it will be 0। तो अब हमें कौन बताएंगे कि ये कैसे होगा? सबसे पहले मुझे बताओ कि कितना क्राइटेरिया है? 2 क्राइटेरियाज। 2 क्राइटेरिया है। दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा या कोई एक को फुलफिल करने से हो जाएगा? नहीं सर, दोनों को फुलफिल करना है। तो फिर आप क्या लगाओगे? एंड फंक्शन लगाओगे, दिस एंड दिस, दिस प्लस दिस। तो इसके लिए आप एंड लगाओगे। देन लास्ट क्लास में मैंने जैसा बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एंड यूज करने से आपका काम नहीं होगा,
क्योंकि एंड फंक्शन के थ्रू एक से ज्यादा लॉजिक को यूज कर पाओगे, बट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स का यूज नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको एंड के साथ इफ भी लगाना पड़ेगा। यस सर, इफ एंड। तो इफ एंड लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लगाओगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। तो आपने इफ ब्रैकेट ओपन किया, तो इफ ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, यस सर, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हम कब यूज करेंगे, जब एक सिंगल क्राइटेरिया पे रहेंगे, जब एक सिंगल क्राइटेरिया पे रहेंगे। बट जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इफ के अंदर जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है वहीं पे हम लोग एंड पुट अप कर देंगे। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। तो जब आपने एंड दिया तो मतलब क्या, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 लॉजिकल 3 लॉजिकल 4 एंड सो ऑन करके आपका लॉजिक जो है वो चलता रहेगा। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा। अब जो हम लोगों को करना है वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला लॉजिक क्या देना है कि प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा एलईडी टीवी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सेल को लेकर काम करेंगे, A2 A5 नहीं लेंगे। मैं इसी के लिए ये चीज पूछना चाह रहा था। देखो सर B5। एलईडी टीवी क्या है, वो तो टेक्स्ट है। नहीं एलईडी टीवी है क्या, क्वांटिटी है, रेट है, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का फर्स्ट सेल को लोगे, मतलब A1 A2 सेल को लोगे। मैंने क्या बताया कि आपका A2 हाँ। सेल में एलईडी टीवी लिखा हुआ होना चाहिए, इट डजंट मैटर। अरे आप सिर्फ एलईडी टीवी के ऊपर थोड़ी काम करोगे, आप एलईडी टीवी छोड़कर बाकी जो है उसके ऊपर भी तो काम करोगे, उसको भी तो फॉल्स वैल्यू मिलेगा। तो फॉर्मूला आप जब भी प्रिपेयर करोगे ना, वो फर्स्ट सेल को लेकर प्रिपेयर करोगे। फॉर्मूला आप जब भी प्रिपेयर करोगे वो फर्स्ट सेल को लेकर प्रिपेयर करोगे। वो फर्स्ट सेल में एलईडी टीवी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप टेक्स्ट को लेकर नहीं कर रहे हो ना, आप तो वो सेल को लेकर कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, A2 सेल, इफ A2 सेल इक्वल्स टू एलईडी टीवी, एलईडी स्पेस टीवी, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, बट स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। अब एलईडी टीवी लिख दिया मैंने, तो एक लॉजिक हो गया। एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक में जाने के लिए क्या करोगे आप, कॉमा मिडिल में कॉमा दोगे। यस, कॉमा। हाँ। तो A2 होना चाहिए हमारा एलईडी टीवी, प्रोडक्ट होना चाहिए और एलईडी टीवी, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्वांटिटी, मतलब B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, यही तो होना चाहिए। यस सर, यस सर यस सर। ठीक है, 20 से तो ज्यादा है। दो क्राइटेरिया सेट करना है ना, 2 से ज्यादा। आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। नहीं सर, 2 ही अब तो चाहिए यहाँ पे। अब तो 255 क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हो एंड में, 255 क्राइटेरिया। तो ये 2 क्राइटेरिया सेट करने के बाद आप क्या करते हो, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद देन आप कॉमा देते हो। कॉमा देने के बाद देन आप बोलते हो उसका ट्रू वैल्यू क्या है और फॉल्स वैल्यू। तो जैसे एंड का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, आप एंड का ब्रैकेट क्लोज कर दो। एंड का ब्रैकेट क्लोज करते ही आप चले आते हो इफ में। तो ये जो एंड आपने सेट किया है ये इफ का लॉजिक हो गया। अब मैंने बताया इफ के लॉजिक के साथ साथ वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो इफ के लॉजिक के बाद हमें कॉमा देना होगा वैल्यू इफ ट्रू के लिए, फिर हमें कॉमा देना होगा वैल्यू इफ फॉल्स के लिए। तो आप यहाँ पे जाकर के आप सेट करो ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मैंने क्या बोला कि अगर वॉच एलईडी टीवी होता है और 20 से ज्यादा होता है तो 400 डिस्काउंट 500 दूंगा, डिस्काउंट अदरवाइज 0। अदरवाइज 0 की जगह 2 भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो। तो आपने एंटर किया। तो अब देखो क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है तो इसे तो देगा नहीं, बट एलईडी टीवी को देगा। तो एलईडी टीवी को आपका डिस्काउंट दिया उसने, और ये भी एलईडी टीवी को दिया। बट ये एलईडी टीवी को डिस्काउंट नहीं दिया उसने। क्यों नहीं दिया? सर क्वांटिटी 11 है, 20 से क्वांटिटी ज्यादा 20 चाहिए। से ज्यादा नहीं है। और ये माइक्रो ओवन को भी उसने डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि उसका क्वांटिटी 20 से ज्यादा है, बट प्रोडक्ट माइक्रो ओवन नहीं है। यस सर। तो पता ये चला कि प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों ही मैच होना चाहिए।
प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा माइक्रो एलईडी टीवी और क्वांटिटी होना चाहिए 20 या उससे ज्यादा, देन उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, करेक्ट। हाँ सर। अब यस सर। मैं आता हूं थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया की तरफ। मैं बोल रहा हूं कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अभी चल रहा है। दो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। एक है वॉशिंग मशीन और दूसरा प्रोडक्ट हमारा है फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। तो अगर वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर ये दोनों में कोई भी होता है तो 1200 का डिस्काउंट, अदरवाइज 0। आइदर प्रोडक्ट और वॉशिंग मशीन दोनों में कोई भी होता है तो 1200 रुपीज का डिस्काउंट, अदरवाइज 0। ये आप लोग को करना है। तो आप लोग को 1 मिनट का समय देता हूं। आप लोग के पास अगर नोटबुक वगैरह है तो आप लोग फॉर्मूला बनाओ, फिर मुझे बताओगे कि कैसे करना है। ठीक है, 1 मिनट का समय देता हूँ, फॉर्मूला बनाओ आप लोग। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। हेलो, बन गया फॉर्मूला? हेलो, Yes, sir. कौन बताएगा फॉर्मूला? अच्छा, यहाँ पे ये बताओ कि कितना क्राइटेरिया है? 2 criteria. 2 क्राइटेरिया है। क्या दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है या दोनों में से कोई एक को फुलफिल करने से हो जाएगा? कोई भी एक होगा तो हो जाएगा। और होगा सर यहाँ पे। शायन, पल्लव, दोनों को ही फुलफिल करना है ना दोनों में से कोई एक को? স্যার এখানে তো ওয়াশিং মেশিন আর রেফ্রিজারেটর দুটোকে মেনশন করা আছে, তো দুটোই দুটো कोई করতে হবে। মেনশন করা আছে, তার মানে দুটো করতে হবে। স্যার দুটোই করতে হবে স্যার। अब यहाँ पे एक बात सुनो कि ये जो A2 सेल है, ये A2 सेल पे क्या लिखा हुआ है? প্রোডাক্ট क्या प्रोडक्ट? ওয়াশিং মেশিন, B2 पे क्या A3 में क्या लिखा हुआ है? রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজারেটর। A6 में क्या लिखा हुआ है? রেফ্রিজারেটর। कोई ऐसा सेल है जिसमें वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर दोनों ही है? नहीं। नहीं। आइदर रेफ्रिजरेटर है या फिर वॉशिंग मशीन है। यस। यस। तो एट ए टाइम वो आइदर वॉशिंग मशीन को मैच करेगा और रेफ्रिजरेटर को मैच करेगा।
एट ए टाइम वो दोनों को मैच नहीं करेगा, राइट? यस तो यहाँ पे आपको और का यूज करना पड़ेगा, आइदर वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। मैंने पहले जो बताया था कि एलईडी टीवी होना चाहिए और क्वांटिटी 20 से ज्यादा होना चाहिए, ये मैंने दोनों एक ही के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट एलईडी टीवी होना चाहिए और एलईडी टीवी का ही क्वांटिटी 20 से ज्यादा होना चाहिए, राइट? राइट? यस सर, यस सर। और दूसरा चीज देखो ना कि वो दो जो क्राइटेरिया था ना, वो दो अलग अलग कॉलम पे था, एक ए नंबर कॉलम पे था, एक बी नंबर कॉलम पे था। क्राइटेरिया हमारा जो है ना, वो दो अलग अलग कॉलम पे था, हॉरिजॉन्टली था, राइट? यस सर। और अभी जो मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं वो दोनों एक ही कॉलम पे है, वो दोनों एक ही कॉलम पे है और दोनों वर्टिकली है, राइट? यस सर, यस सर। तो अगर आपका दो क्राइटेरिया होता है और दो अलग अलग कॉलम पे होता है तो एंड लगेगा, और दो क्राइटेरिया है और दोनों एक ही कॉलम पे है तो और लगेगा। यहां पे आप एट ए टाइम आइदर वॉशिंग मशीन को फुलफिल कर पाओगे या फिर रेफ्रिजरेटर। अगर एंड लगा दोगे ना तो वो एक ही सेल में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर दोनों को ढूंढेगा, जो नहीं मिलेगा तो किसी को ट्रू वैल्यू नहीं देगा, किसी को ट्रू वैल्यू नहीं देगा। सतयु क्या करने आए हो अभी आप? हेलो सतयु, यस सर। हाँ बोल এখন কি করতে এসছো? सर, बीसीए का क्लास है ना। हाँ तो कितने बजे से क्लास है? एक्चुअली सर मेरा सर एग्जाम था, इसलिए सर पहले दिन से एब्सेंट था। पता नहीं क्या है भाई, आपको और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? चलो चलो, तो यहाँ पे मैं क्या बोला, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, जैसे आपने एंड का यूज किया था वैसे ही आप और का यूज करो, और ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। और पे भी क्या है, एक से ज्यादा लॉजिक आप दे सकते हो। तो पहला लॉजिक क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन का मतलब ए टू सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन, एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है? यस सर। फिर एक क्राइटेरिया के बाद सेकंड क्राइटेरिया देने के लिए फिर से आप दोगे कॉमा, और सेकंड क्राइटेरिया क्या आपका, अगेन प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर। तो क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर है तो फिर से मैं ए टू सेल को ही लूंगा। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट सेल को लेकर काम करना है आपको, जो भी फॉर्मूला आप बनाओगे फर्स्ट सेल को लेना पड़ेगा हेडिंग छोड़ करके। तो ए टू सेल इक्वल्स टू, करेक्ट? यस सर। दो क्राइटेरिया हो गया ना, ए टू सेल आइदर इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन, ए टू सेल आइदर इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर। तो क्योंकि आपको दो क्राइटेरिया देना था और दोनों ही हो गया, तो अब आप लोग और का ब्रैकेट बंद कर दो ना। ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर से आप इफ में आ जाते हो, तो ये और का जो क्राइटेरिया है वो इफ का क्राइटेरिया हो गया। अब आप कॉमा दे दो वैल्यू इफ ट्रू के लिए। तो वैल्यू इफ ट्रू में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या बोलोगे पता है, आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वॉशिंग मशीन है या प्रोडक्ट है वो रेफ्रिजरेटर है, तो डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलेगा तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट नहीं देना चाहता हूं, मैं यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज भी नहीं देना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं पता है, डिस्काउंट कॉलम में वहां पे यस लिख कर आना चाहिए। क्या लिख कर आना चाहिए? यस। यस, मतलब डिस्काउंट अवेलेबल है। और अगर वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर छोड़कर अदर कोई प्रोडक्ट होगा तो डिस्काउंट में नो लिख कर आना चाहिए, मतलब डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो अब पहली बार मैं ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू में भी टेक्स्ट का यूज करूंगा। तो ट्रू वैल्यू में होगा यस और फॉल्स वैल्यू में होगा नो। तो क्योंकि आप ट्रू वैल्यू में यस देना चाहते हो तो यस भी तो टेक्स्ट है ना, तो उसको भी कोटेशन पे रखना पड़ेगा। इसी के लिए मैं ये चीज सिखा रहा हूं, और नो को भी कोटेशन पे रखना पड़ेगा। देख लो, आइदर आप इफ में या एंड में या और में
या ट्रू वैल्यू में या फॉल्स वैल्यू में, कहीं पे भी टेक्स्ट का यूज करते हो वो कोटेशन पे रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो Yes, sir. एंटर करने पे क्या होगा कि अगर वो वॉशिंग मशीन होता है तो डिस्काउंट यस हो जाएगा, अगर वो रेफ्रिजरेटर होता है तो भी डिस्काउंट यस हो जाएगा, बाकी में डिस्काउंट जो है वो नो हो जाएगा। देख लो, सबको समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी हेजिटेशन का जरूरत नहीं है, बोलो। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर जो प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं सर, अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो सर नहीं में आएगा, नहीं आएगा। आप আচ্ছা শাকিব স্যার को ব্র্যাকেটের যদি প্রবলেম হয় কোনো ব্র্যাকেট গন্ডগোল হয়ে যায় তাহলে কোনো একটা কমা, কোনো একটা ওপেন ইনভার্টেড কমা, কোনো একটা স্পেলিং, কোনো একটা সেল কিচ্ছুই ভুল হলে আসবে না, कोई भी मिस्टेक करते हो नहीं आएगा, ওকে স্যার क्योंकि फॉर्मूला का एक रूल्स है ना। मैं दिखा रहा हूं आपको, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि वॉशिंग मशीन के मिडिल में स्पेस नहीं दे रहा हूं, ठीक है? देखो क्या होगा। हाँ सर, नहीं हो रहा। नो है तो वॉशिंग मशीन, स्पेलिंग भी करेक्ट है, अरे एक स्पेस ही तो नहीं दिया मैंने, तो वो थोड़ी ना देख रहा है कि आप वॉशिंग मशीन लिखे हो, ए लिखे हो, बी लिखे हो, सी लिखे हो, वो टेक्स्ट को मैच करेगा। अगर टेक्स्ट प्रॉपरली मैच होता है तो ही वो देगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं देगा। वो सिंपल लॉजिक है। एक कॉमा, एक इन्वर्टेड कॉमा अगर गलत हो जाता है ना तो नहीं देगा वो, बहुत सेंसिटिव चीज है ये। ओके सर। तो इफ एंड और एक बार सर सारे लोग, हाँ बोलो। फॉर्मूला सर एक बार दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। हाँ सर ठीक है, मैं बार बार सारे को एक ही बात बोल रहा हूं कि ये जो आप लोग लॉजिकल फंक्शन कर रहे हो ना, ये जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से माइंड अप्लाई नहीं करोगे, खुद से लॉजिक अप्लाई करने नहीं सीखोगे, कोई नहीं सिखा सकता आपको। मैं नहीं सिखा सकता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को। जब तक आपका खुद का ब्रेन काम नहीं करेगा आप लॉजिकल फंक्शन नहीं सीख सकते हो। ये खुद के अपने इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दो एग्जाम्पल दे दूंगा कि ये इफ लगेगा, ये और लगेगा, ये एंड लगेगा। उसके बाद क्या करोगे? सब जगह तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, सब काम में थोड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या लगेगा, समझे? तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। चलो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इफ के बारे में, इफ एंड के बारे में, इफ और के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग 4 टाइप का फॉर्मूला को सीखेंगे। इफ सीखेंगे, इफ एंड सीखेंगे, इफ और सीखेंगे, और एक तरह का फॉर्मूला मैंने बताया था। और एक तरह का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मैंने बताया था। तो ये जो नेस्टेड इफ मैंने बताया है, अब ये नेस्टेड इफ का मुझे क्या करना है, तो ये हम लोगों को अच्छा से समझना है। तो ये नेस्टेड इफ क्या है और उसका यूज क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी तक आपने जो भी सीखा है आप उसको कुछ समय के लिए भूल जाओ। अभी तक आपने जो भी सीखा है आप उसको कुछ समय के लिए भूल जाओ। मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट देना चाहता हूं। सपोज करो हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिस्काउंट है। वो क्या डिस्काउंट है वो मैं यहाँ पे सेट करके दिखा रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं अगर एलईडी टीवी है तो एलईडी टीवी के ऊपर आपका हो जाएगा 1000 रुपीज डिस्काउंट। अगर वॉशिंग मशीन है तो हो जाएगा आप लोगों का 800 डिस्काउंट।
अगर रेफ्रिजरेटर है तो हो जाएगा 750 डिस्काउंट, अगर माइक्रो ओवन है तो 300 डिस्काउंट, और एयर कंडीशन है तो 1500 डिस्काउंट। ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है? यस सर। यस सर। पॉसिबल है, ठीक है। इसके ऊपर इतना डिस्काउंट, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट है। अब आप हमें बताओ कि टोटल कितना क्राइटेरिया हो गया? सर 5 5 क्राइटेरिया हो गया। तो आप क्या यूज करोगे? एंड यूज, इफ यूज and करोगे, एड यूज करोगे, और यूज करोगे, क्या करोगे? सर if and इफ एंड का यूज सर if करोगे, and ठीक है। और कोई? स्नेहा, पल्लव, शादमान, क्या यूज करोगे? सर बताओ इफ क्या एंड। यूज करोगे? इफ एंड यूज करोगे, ठीक है। चलो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, उसको बहुत अच्छे से देखो और समझो। आप लोगों को मैंने इफ का एग्जाम्पल दिया, एंड का एग्जाम्पल दिया, और का एग्जाम्पल दिया। तो इफ कब यूज करेंगे? जब एक सिंगल क्राइटेरिया होगा। एंड कब यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा। दो नहीं, एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा। 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकता है। तो एंड का यूज कब करेंगे? जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू मिलेगा, राइट? यस सर। और का यूज कब करेंगे? जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा, बट एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा, बट कोई एक क्राइटेरिया को भी अगर फुलफिल कर जाते हो तो वैल्यू इफ ट्रू मिल जाएगा। कोई एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर जाते हो तो वैल्यू इफ ट्रू मिल जाएगा। तो ये मैंने अब तक आप लोगों को सिखाया। बट ये इफ में, इफ एंड में, इफ और में, सारे में ही एक चीज कॉमन था कि वैल्यू इफ ट्रू एक ही था और वैल्यू इफ फॉल्स एक ही था। आइदर वैल्यू इफ ट्रू में 1000 रुपीज, वैल्यू इफ फॉल्स में 0, वैल्यू इफ ट्रू में 500 रुपीज, वैल्यू इफ फॉल्स में 0, वैल्यू इफ ट्रू में यस, वैल्यू इफ ट्रू में रॉन्ग, नो। तो एक ट्रू वैल्यू था, एक फॉल्स वैल्यू था, राइट? यस सर। बट ये पहला क्वेश्चन है ना जहां पे ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू एक से ज्यादा है। देखो ना, यहाँ पे क्या देख रहे हो? आपका एलईडी टीवी होगा तो 1000, वॉशिंग मशीन होगा तो 800, रेफ्रिजरेटर होगा तो 750, माइक्रो ओवन होगा तो 300। तो एक से ज्यादा ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो। ये अब तक नहीं था, राइट? सर फॉल्स वैल्यू तो एक ही होगा ना, 0। अगर ये सारे क्राइटेरिया मैच नहीं हुए तो 0। तो ट्रू वैल्यू कितना होगा? सर ट्रू वैल्यू एक से ज्यादा है, 5 है यहाँ पे। तो है ना, आइदर ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू एक से ज्यादा है ना। यस सर। तो हम जब इफ यूज करेंगे या एंड यूज करेंगे या और यूज करेंगे तो हमें तो वहां पे एक ही ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करने का ऑप्शन देगा, एक ही फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे 5 कैसे कर देंगे? ये तो लॉजिक है ना। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि ये जो 5 क्राइटेरिया है, देखो पांचों ही प्रोडक्ट है और पांचों ही एक ही कॉलम पे पड़ रहा है, तो एंड कैसे लगेगा? सर वो ये वाला पॉइंट दोबारा बोलेंगे? देखो, मैंने एंड के लिए क्या बताया था कि आप लोगों का एंड का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा और हर एक क्राइटेरिया जो है अलग अलग कॉलम पे होगा। प्रोडक्ट होना चाहिए वॉशिंग मशीन, क्वांटिटी होना चाहिए 20 से ज्यादा, तो दो अलग अलग कॉलम पे हो गया। एक क्राइटेरिया ए कॉलम पे है, एक क्राइटेरिया बी कॉलम पे है, राइट? हाँ हाँ। यह अभी भी बताया ना मैंने। और हाँ और के लिए क्या मैंने बताया था कि 2 क्राइटेरिया होगा या 3 क्राइटेरिया होगा, दोनों ही एक ही कॉलम पे होगा, ओके सर, ओके। ये बताया। बट एंड में या और में मैंने ये भी तो बताया था कि वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स सिर्फ एक ही होगा।
यस ये सर। पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे पता है आप लोग? यहाँ पे आप लोग नेस्टेड इफ का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ है क्या? नेस्टेड इफ बोल करके कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नेस्टेड इफ बोलकर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक फॉर्मूला बनाने के लिए एक से ज्यादा बार इफ का यूज करना। एक फॉर्मूला बनाने के लिए एक से ज्यादा बार इफ का यूज करना, इससे हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। उसे हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो समझो अब कि क्या करना है। तो उसके लिए करना यह है कि सबसे पहली बात कि सबसे पहला क्राइटेरिया सोचो कि सिर्फ एक क्राइटेरिया है, 4 5 10 क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक क्राइटेरिया है। क्या है? कि अगर प्रोडक्ट एलईडी टीवी होगा तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट होगा। अगर सिर्फ यही एक क्राइटेरिया होता तो क्या करते आप लोग? इफ A2 इक्वल्स टू LED TV इफ लगाते? कॉमा। इफ हाँ लगाते ना? सर। चलो लगाओ। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। इफ ब्रैकेट ओपन के बाद क्या बोलोगे आप लोग? A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। एलईडी टीवी कॉमा इफ एलईडी टीवी कॉमा 1000 1000 कॉमा कॉमा 0। छोड़ दो, 0। छोड़ दो, फॉल्स वैल्यू को छोड़ दो। लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू समझ में आ गया ना सारे को? यस सर। ठीक है। तो Yes, अब sir. हमसे जब मैंने लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू दे करके फिर से जब कॉमा दिया तो वो क्या मांग रहा? फॉल्स वैल्यू मांग रहा। यस सर। फॉल्स वैल्यू में जाकर एक और इफ लगा दो। फॉल्स वैल्यू में फिर से एक इफ लगा दो। और अब Yes, sir. सोचो कि सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन आपका क्राइटेरिया है, तो आप क्या करोगे? इफ A2 इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन A2 इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन मशीन। कॉमा कॉमा 800 800 कॉमा फिर से क्या मांग रहा है आपसे? अगेन इफ। फिर फिर से से फॉल्स वैल्यू मांग रहे हो ना? फिर से इफ लगा दो। यस सर। इफ लगा दो। यस सर। और अब किसके लिए लगा रहे हो? रेफ्रिजरेटर के लिए। तो A2 सेल इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कॉमा 750 कॉमा फिर क्या Comma करोगे? if फिर से इफ लगाओगे। फिर से इफ लगा के क्या बोलोगे? A2 सेल इक्वल्स टू माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन लगा दोगे और उसके बाद लगाने के बाद क्या बोलोगे आप लोग? 300 फिर कॉमा दोगे। फिर क्या दोगे? फिर क्या करोगे? म्यूट करो। किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? म्यूट करो। किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? म्यूट करो। सो फिर से इफ लगाएंगे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान दो। टोटल कितना क्राइटेरिया था? 5। 5। sir. तो एक चीज याद रखो कि जब आप नेस्टेड इफ का यूज करते हो, जब आप नेस्टेड इफ का यूज करते हो तो जितना क्राइटेरिया होगा इफ उससे एक कम यूज करोगे। जितना क्राइटेरिया होगा इफ उससे एक कम यूज करोगे। अगर 5 क्राइटेरिया है तो 4 टाइम आप यूज करोगे। तो 4 इफ का यूज जब करोगे तो वो आपका ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू हो जाएगा। और जो फॉल्स वैल्यू में दोगे वो आपका जो ट्रू वैल्यू को मैच नहीं करेगा उसको मिल जाएगा। अब मेरा बात को सुनो। मतलब सर लास्ट वाले को वो ट्रू वैल्यू मतलब फॉल्स वैल्यू देंगे हम। फॉल्स वैल्यू 1500 दे दूंगा। यस। और एयर कंडीशन से मैच करने की जरूरत नहीं है। क्यों होगा वो समझो। सबसे पहला इफ में मैंने क्या बोला? अगर एलईडी टीवी होता है तो 1000 रुपीज देने, राइट? यस सर। दूसरे वाले में मैंने क्या बोला? अगर वॉशिंग मशीन होता है तो 800 देने के लिए। थर्ड में मैंने क्या बोला? अगर रेफ्रिजरेटर होता है तो 750 देने के लिए।
और फोर्थ में मैंने क्या बोला, अगर माइक्रो ओवन होता है तो 300 देने के लिए। फिर जब माइक्रो ओवन के बाद कॉमा देकर मुझसे जब फॉल्स वैल्यू मांगता है, अगर वो फॉल्स वैल्यू में मैं 1500 दे देता हूं, तो ये 1500 किसको देगा? एयर कंडीशनर। नहीं, एयर कंडीशन को नहीं देगा। वो 1500 किसको देगा? वो देगा বাকি যেটা পড়ে जो থাকবে। एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और माइक्रो ओवन को छोड़कर जो होगा। एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और माइक्रो ओवन को छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको वो 1500 देगा। तो अगर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और माइक्रो ओवन को हम लोग स्किप कर देते हैं तो फिर क्या रह जाएगा? फिर क्या बच जाएगा? एयर कंडीशन ही तो बच जाएगा, तो उसको मिल जाएगा वो। মানে স্যার समझा? আমরা যে কটা নিয়েছি ক্রাইটেরিয়া তার মধ্যে হ্যাঁ, একটাকে বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে নিয়ে করব। একটাকে বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে নিয়ে নেব, ওই একটাকে ফলস ভ্যালুতে দিয়ে দেব। আচ্ছা সেটা যে কোনো দিতে পারি। যে কোনো দিতে পারি। আচ্ছা okay। तो ठीक है, ठीक है। तो अब आपने कितना इफ लगाया, कितना इफ लगाया? 4 if। 4 4 इफ लगाया, तो 4 टाइम में आपने ब्रैकेट ओपन किया, तो 4 टाइम आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा काउंट करके। 4 टाइम में आपने जब लगाया तो 4 टाइम ब्रैकेट ओपन किया, 4 टाइम ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। अब देखो आपने जो फॉर्मूला सेट किया है वो फिट हुआ या नहीं। आप लोग फॉर्मूला को देखो, मैं 2 मिनट में आता हूं, ठीक है? 2 मिनट में आता हूं, आप लोग भैया फॉर्मूला को चेक करो।
हेलो, यस सर। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। सो ये 4 टाइप का जो फंक्शंस मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया, इफ, एंड, और नेस्टेड इफ, ये 4 टाइप का फंक्शन के ऊपर बेस करके ही आप लोगों का सारा जो काम है ना वो होगा। अब मैं आप लोगों को लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड एक असाइनमेंट स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करना। थोड़ा सा वेट करो, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है वो। यस सर। तो ये तो आप लोग को जो मैंने क्लास करवाया ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही है विदाउट एनी फेलियर। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं डेटा जो आप लोगों को करना है। देखो, ये जो अपसाइड आप लोग देख रहे हो ये आपका डेटा है, जहां पे आपको ये सारा एरिया को ना फॉर्मूला देकर फिल करना है। डीए, एचआरए, टीए, ग्रॉस सैलरी, पी टैक्स, नेट सैलरी, ये सारा कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। तो ये पहले स्क्रीनशॉट लो एक, सर इसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन है, देख लो, हाँ सर हो। ठीक है। तो ये एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है, एक दो मैं करके दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ तो? ये विल बी 50% ऑफ बेसिक इफ लोकेशन इज डीए का मतलब डीएनएस अलाउंस, तो डीएनएस अलाउंस विल बी Yes, sir. 50% ऑफ बेसिक, अदरवाइज 40% ऑफ बेसिक। तो डीएनएस अलाउंस विल बी 50% ऑफ बेसिक और 40% ऑफ बेसिक। तो 50% ऑफ बेसिक जो है वो ट्रू वैल्यू हो जाएगा, 40% ऑफ बेसिक जो है वो फॉल्स वैल्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि लॉजिक क्या हमारा, इफ लोकेशन इज कोलकाता, तो लोकेशन कोलकाता होना चाहिए। तो अगर लोकेशन कोलकाता होता है तो बेसिक का 50%, और अगर लोकेशन अदर देन कोलकाता होता है तो बेसिक का 40%। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे मैं बताता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इक्वल्स टू इफ, हमारा क्राइटेरिया किसके ऊपर है, लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन का मतलब हम लोग क्या लेंगे, D2 सेल लेंगे, राइट। Yes, sir. D2 सेल Yes, इक्वल्स यस टू सर। कोलकाता, कोलकाता। यही तो हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया, कॉमा। अब अगर कोलकाता होता है तो क्या मिलेगा, 50% ऑफ बेसिक। तो 50% ऑफ बेसिक मतलब E2 इंटू 50%, 50%. कॉमा, अदरवाइज E2 इंटू 40%। 40%. समझ में आया? तो जो मैंने sir. आप लोगों को असाइनमेंट दिया या समझाया है उसी के ऊपर असाइनमेंट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो देखो ना आपका सॉल्यूशन हो गया, और यही चीज तो प्रैक्टिकल लाइफ में लगेगा काम पे। इसी तरह का कैलकुलेशन तो करना है इफ कंडीशन के थ्रू, রাইট? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল অন্য রিলেটেড। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার পিডিপি ক্লাসটা কতদিনের? পিডিপি যে মডিউলটা নরমালি তো 2 মাস হয়, ওটা 2 মাস 2.5 মাস চলতে পারে। আচ্ছা, ওটা যদি আমি লাস্টে করি কোনো প্রবলেম আছে? খুব একটা লাস্টে যাবে না, যখন তুমি দেখবে 60% সিলেবাসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে না তখন নিয়ে নেবে। কেন, পিডিপি শেখার পর
ওটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক কিছু আছে, সিভি কি করে বানাবে, বা তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে, 2-3 খানা ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস, তো একদম শেষে করলে ওই প্র্যাকটিস করা টাইম পাবে না। अच्छा ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, तो देखो ओके ओके ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखा दे रहा हूं किससे होगा, ये इफ कंडीशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इफ एंड, क्वेश्चन नंबर 3 इफ और, मुझे लिखना नहीं चाहिए था बट मैं लिखा दे रहा हूं, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा आपका नेस्टेड इफ के थ्रू। यस सर। ठीक है, तो मुझे आप लोग सॉल्यूशन करके दिखाना, ये अगर कर लेते हो समझो आपने लॉजिकल फंक्शन सीख लिया। यस सर, टेस्ट देखो सर जरूर। ठीक है, ओके सर। चलो बाय। तो यहां तक कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ व्हाट्सएप में सेंड करने का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय।